हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा टॉपिक था नाइट्रोजन। क्या था? नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो देखिए इसमें, देखो, नाइट्रोजन युक्त यौगिक निम्नलिखित। नाइट्रोजन युक्त यौगिक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अमोनिया। नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल। नंबर 3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, ये 3 पढ़ेंगे हम, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो सबसे पहले डालिए आप नंबर 1, अमोनिया। और समझिए इसको ध्यान से। अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3। अणुभार सत्रह निकालना आता है। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 होगा, 3 1 गुणे 3 14 3 17। संरचना संरचना सूत्र कैसा होगा? 3 के साथ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक एक बना लेगा बॉन्ड, एक लोन पेयर बचेगा। तो आकृति कैसी इसकी होगी? आकृति आकृति तभी बता पाओगे जब आपको संकरण आता होगा। संकरण कौन सा है? sp3 संकरण। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो, 1 2 3 4 4 सिग्मा है, 4 पे sp3 बनेगा। तो आकृति कैसी हुई? त्रिकोणी पिरामिडी संरचना। इतना अमोनिया डाल के नोट करिए इसका। ठीक है, अणुसूत्र, अणुभार, संरचना सूत्र, आकृत, संकरण। ठीक है, आगे। देखिए, NH3
अमोनिया। तो सबसे नंबर 1 पे प्रयोगशाला विधि। क्या डालोगे? बनाने की विधियां। हेडिंग क्या पड़ेगी? बनाने की विधियां। सबसे नंबर 1 पर हेडिंग प्रयोगशाला विधि। अब इसकी जो है प्रयोगशाला विधि को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना कैसे क्या करते हैं, ठीक है? चलिए देखो इधर, समझो इसको क्या क्या इसमें होता है, ठीक है? तो कुछ इसके बारे में मैं डिटेल कर देता हूं, ध्यान सुनना। सन 1774 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम प्रिस्टले ने बनाया, ठीक है? इसको प्रिस्टले ने बनाया था। इन्होंने क्या किया? एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर दिया और इसको गर्म किया। और गर्म करने पर उनको यहां पर एक गंध आई, एक स्मेल आई, और उस स्मेल का नाम दिया इन्होंने अमोनिया। इन्होंने इसका फार्मूला नहीं बताया, इसका अणुसूत्र ये नहीं बताया, इन्होंने केवल एक नाम दे दिया अमोनिया, कि यहां से जो गंध निकलती है, जब इन दोनों की अपक्रिया करवाते हैं तो इन दोनों की अपक्रिया करवाने से यहां से जो निकलने वाली जो गंध है वो गंध अमोनिया की है, इतना उन्होंने बता दिया। फिर 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे डेवी। डेवी ने बताया कि अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 है। अमोनिया का जो सूत्र है वो क्या है? NH3 है, ठीक है ना? चलिए इसी बात को आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, एक ओके ना? लिख लो, देखो सर्वप्रथम प्रिस्टले ने सर्वप्रथम प्रिस्टले ने सर्वप्रथम प्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में नौसादर एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म मतलब हीट किया, गर्म करके अमोनिया गैस बनाए थे। सन 1800 ईस्वी में सन 1800 ईस्वी में डेवी ने सन 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका सूत्र इसका अणुसूत्र या सूत्र
NH3 स्थापित किया, मतलब बताया। ठीक है, तो इतना अमोनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ये लिख लीजिए। फिर अब बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। तो अब जो है प्रयोगशाला विधि शुरू करते हैं। अभी लिखना नहीं, पहले रिएक्शन समझ लीजिए, फिर उसके बाद में लिखना। तो नई लाइन से लिखना, एक लाइन छोड़ के। क्या लिया उन्होंने? NH4Cl CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको पता है NH4 पे प्लस और Cl पे माइनस, Ca पर 2 प्लस, OH पे माइनस। हो गया? अब देखो Ca माइनस को प्लस माइनस को, तो ये पोर्शन आपका अलग, इस पर Ca पर 2 प्लस और Cl पर 1 माइनस, एक ये इसको दे देगा, 2 ये इसको दे देगा, सूत्र बन के तैयार CaCl2 प्लस। अब आगे चेक करो, आगे क्या है? आगे हमारे पास में NH4 प्लस बचा और OH माइनस 2 बचे। तो अब ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तो बनेगा 2NH4OH। ठीक है, NH4OH। अब गर्म तो कर रहे थे, तो NH4OH जो है वो गर्म करने पर टूट जाता है। तो ये जो NH4 है, ये NH4 में से हमेशा NH3, ध्यान रखना, NH4 में से NH3, और एक H जो बचेगा वो यहां से OH ले लेगा, बना लेगा H2O। अब चेक करो, यहां पे 2 थे तो इसको भी 2 कर दो, और 2 करने के लिए पूरी समीकरण में 2 से गुणा करानी पड़ेगी। 2NH4OH 2NH4OH कट जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट वाले और राइट राइट वाले पद जोड़ के लिख दो, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। अब चाहे इसको एकत्र कर लेना। तो ये है अमोनिया की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये क्लियर? तो यहां पे जो है अमोनिया जो मिल रही है, देख लो H2O मिल रहा है, शुष्क, इसको शुष्क करना पड़ेगा। तो इसको शुष्क करने के लिए, सुखाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। निर्जल ZnCl2 का, या सांद्र H2SO4 का, या निर्जल P2O5 का, या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का, या CaO का। इनमें से किसका उपयोग करते हैं अमोनिया को शुष्क करने में, ये आपको बताना है। ठीक है ना, बताऊंगा अभी। ये इनमें से कौन सा है जो अमोनिया को शुष्क करेगा, या अमोनिया को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सुखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सुखाने के लिए इनमें से किसी एक कंपाउंड का उपयोग किया जाता है अमोनिया को, आगे और भी पढ़ोगे, उनको भी शुष्क करने के लिए इनमें से किसी ना किसी एक कंपाउंड का उपयोग किया जाता है यौगिक को शुष्क बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया। तो हिंदी क्या लिखोगे पता है ना आपको, हिंदी लिख लीजिए।
ठीक है ना। देखो अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं जिससे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये इसकी हिंदी है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्लियर। और इसको शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, सबसे जरूरी पॉइंट। इसको शुष्क करने के लिए, अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर है आपका CaO। CaO का उपयोग करते हैं। CaO का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जो NH3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सारे के सारे अभिक्रिया कर लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, दादा देखो, देखो NH3 की, अगर NH3 को शुष्क करने के लिए आपने सांद्र H2SO4 का उपयोग किया, तो देखिए क्षार अम्ल, तो क्या बनाएगा, अम्ल तथा क्षार, लवण तथा जल, तो यानी कि लवण कौन सा, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बना लेगा। यानी कि H2SO4 तो अमोनिया के साथ अपक्रिया कर लेता है, ये कार्य नहीं करेगा। CaCl2 प्लस NH3 निर्जल, तो इसके 8 NH3, 8 अमोनिया के अणु जो है CaCl2 8 NH3 बना लेते हैं, ये भी अपक्रिया कर लेता है। इसके बाद में P2O5 था ना, P2O5 NH3 H2O, ये बना लेता है NH4 का होल थ्राइज PO4, अमोनियम फास्फेट, बैलेंस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब जितने भी निर्जलीय कारक हैं ये सब क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एक नए कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, और हमें चाहिए थे अमोनिया। तो अगर इनमें से इनका उपयोग करोगे तो ये सब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, तो अमोनिया गैस वहां पे नहीं रहेगी, वहां पे कोई नया कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है, जो CaO है हमारा, ये अमोनिया के साथ अपक्रिया नहीं करता है, इसीलिए अमोनिया को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, क्यों। ठीक है ना, और किसी का उपयोग नहीं करते, क्यों। तो और किसी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य सभी निर्जलीय कारक, इनको निर्जलीय कारक बोलते हैं, अन्य सभी निर्जलीय कारक अमोनिया के साथ अपक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण उनका उपयोग नहीं करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है, इसलिए CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, प्रयोगशाला हो गई हमारी, इसको मिटा दें। अब दूसरी विधि देखिए, पहली विधि हमने पढ़ ली, अब दूसरी है। दूसरी है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड से, ठीक है। देखिए कैल्शियम साइनेमाइड की अपक्रिया आप जल के साथ करवा दीजिए, CaCN2 प्लस H2O के साथ
करवा दीजिए, देखना ध्यान से। तो H2O में आपको पता है H और OH होता है, तो ये N और ये H आपके N 2 हैं, 2 H हैं, NH3। मतलब एक अणु बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। 2 नाइट्रोजन है तो एक बार में 2 बनेंगे ना, तो 2 अणु बनाने के लिए 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, मैंने क्या बोला है, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, NH NH। अब अमोनिया, अमोनिया एक अणु बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन, 2 अणु एक साथ 2 अणु बनेंगे तो 6 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन तो 2 ही हैं, तो 6 कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो 2 NH3 बनेंगे अमोनिया के अणु। क्लियर? क्या बचा चेक करो। 6 हाइड्रोजन जाने के बाद 3 ऑक्सीजन बचे, यहां से N2 जाने के बाद C बचा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार। और ये हमारी क्या है, अमोनिया बन के तैयार। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या, हिंदी में क्या लिखना है, ये लिखिए, ये जो है अति तप्त भाप ली जाती है यहां पे। तो कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया अति तप्त भाप से कराते हैं, जिससे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या बोला है मैंने? कैल्शियम साइनेमाइड की अभिक्रिया अति तप्त भाप के साथ कराते हैं, जिससे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। हिंदी को नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया ना? धन्यवाद।